कहानी की शुरुआत होती है तो हमें फ्रैंक और मैथ्यू नाम के दो पुलिस अफसर दिखाए जाते हैं जो रात के अंधेरे में एक खास कमरे तक पहुंचे जहां सिर्फ पुलिस को ही जाने की इजाजत थी। वो वहां जाकर कंप्यूटर का डेटा देखने लगे। असल में उन्हें एक खास बोन मैरो वाले कैदी की तलाश थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें पीटर जे नाम का एक कैदी मिल गया, लेकिन वो कैदी बहुत खतरनाक था जिस पर काफी मर्डर और रेप के केसेस थे। लेकिन वो खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक था जो काफी बार जेल से भाग चुका था। खैर अगले दिन कैप्टन जेल में पीटर से मिलने गया। जब फ्रैंक पीटर से मिला तो उसने बताया कि उसके 8 साल के बेटे को कैंसर है। अगर वो अपना बोन मैरो उस बच्चे को दे दे तो उसकी जान बच सकती है। इसके बदले में सरकार उसकी सजा कम कर सकती है। लेकिन पीटर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसे तो बस सिर्फ आजादी चाहिए थी। लेकिन फ्रैंक ने जब उसे बार बार कहा तो उसने कहा कि वो उसे सोच कर बताएगा। खैर इसके बाद फ्रैंक हॉस्पिटल में अपने बेटे को मिलने गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर बोन मैरो जल्दी नहीं मिला तो उसका बेटा मर सकता है। फ्रैंक जल्दी से अपने बेटे से मिला और दोनों में बहुत बातें होने लगी। मैक्स अपने पिता से कहने लगा कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं होगा क्योंकि उसके पिता उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तभी फ्रैंक को जेल से फोन आया कि पीटर बोन मैरो देने के लिए मान गया है, लेकिन वो उसके बेटे मैक्स से मिलना चाहता है। अगले दिन पीटर और मैक्स की मुलाकात एक कमरे में करवाई गई जहां पर पीटर ने मैक्स से कुछ सवाल किए और फिर उसे बोन मैरो देने के लिए राजी हो गया। मैक्स खुशी से भागकर अपने पिता के पास गया। फिर पीटर ने फ्रैंक के सामने अपनी मांगे रखें। उसने कहा कि मुझे सिगरेट पीने की इजाजत दी जाए और लाइब्रेरी में बाकी कैदियों से बात करने की इजाजत दी जाए। लेकिन जेल का वार्डन पीटर की मांगे मानने के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन फ्रैंक ने बड़े अफसर से बात करके उन्हें मना लिया। लेकिन पीटर का प्लान तो जेल से भागने का था, जिसके लिए वो अपने जूते के तस्मे को अपने अंगूठे से बांध लेता है और टेबल पर मारकर अपने अंगूठे को तोड़ लेता है। फिर वो एक आदमी जो जेल में नशीली अद्वियात की तस्करी करता था उससे मिला और उससे कहा कि उसे नार्केन नाम का एक एंटी ड्रग चाहिए। वो आदमी पहले तो मना करता है पर पीटर उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिससे डरकर वो उस दवाई को लाने में हाँ कर देता है। अब वो आदमी उस दवाई को लाने में कामयाब हो जाता है और उसे लाकर पीटर को दे देता है। पीटर उस दवाई को एक धागे से बांध लेता है और धागे को अपने दांतों से बांधकर दवाई को निगल जाता है। फिर वो एक लेटर को तोड़कर अंदर का काला पत्थर निकाल लेता है और फिर उसे अपने नौखन के अंदर छिपा लेता है। अगले दिन पुलिस उसे अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। जब डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उस दवाई को माउथ के अंदर ही तोड़ लेता है, जिससे बेहोशी का इंजेक्शन उस पर असर नहीं करता। वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक करता है और अपने टूटे हुए अंगूठे की मदद से अपने हाथों को हथकड़ी से बाहर निकाल लेता है। तभी वो डॉक्टर को लात मारता है और लेटर वाले स्टोन की मदद से ऑक्सीजन वाले पाइप पर आग लगा देता है। तभी वो एक विंडो खोलकर भागने में कामयाब हो जाता है। तभी फ्रैंक भी पीटर के पीछे भागा, लेकिन पीटर एक पाइप से होते हुए अब लॉन्ड्री रूम तक आ गया था और वहां से डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर भेस बदल लिया। लेकिन उसके पैरों में अभी तक जंजीरें बंधी हुई थीं और गोली भी लगी ही थी, लेकिन उसे इन सब की कोई परवाह नहीं है। अब वो एक कमरे में पहुंचा और एक डॉक्टर को अपनी जंजीरें तोड़ने को कहा। इसके बाद उसने अपने दर्द को रोकने के लिए खुद को एक इंजेक्शन दिया, लेकिन तभी फ्रैंक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन तभी पीटर ने एक लेडी डॉक्टर पर बंदूक रख ली और फ्रैंक को पीछे हटने को कहा। लेकिन फ्रैंक पीटर पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन लेडी डॉक्टर ने कहा कि अगर पीटर मारा गया तो उसका बोन मैरो किसी काम का नहीं। तभी अचानक विल्सन नाम का एक पुलिस वाला पर्दे के पीछे से निकला और उसने पीटर पर बंदूक तान दी। तभी फ्रैंक ने अपनी बंदूक पीटर को दे दी और विल्सन के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी पीटर ने एक और पुलिस वाले पर गोली चला दी और विल्सन को जख्मी करके वहां से भाग गया। तभी वहां पर एक और पुलिस ऑफिसर आया और उसने फ्रैंक को खूब डांटा क्योंकि उसने अपने बेटे की खातिर न जाने कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई। इसीलिए पुलिस अब उसे पकड़कर जेल में डालने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर पहुंचे तो फ्रैंक पुलिस को चकमा देकर भाग गया। दूसरी तरफ मैक्स के पास एक डॉक्टर और मैथ्यू भी था जो उनकी हिफाजत कर रहा था। लेकिन तभी पीटर वहां पर पहुंच गया जिसने मैथ्यू पर हमला कर दिया। उसने उस डॉक्टर को भी बाहर भेज दिया। अब फ्रैंक भी बाइक लेकर हॉस्पिटल में पहुंच चुका था और चारों तरफ पीटर को ढूंढने लगा और जैसे ही वो मैक्स के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल ठीक था। उसने मैथ्यू को उठाया और पीटर का पूछने लगा और उसे फिर से तलाश करने निकल पड़ा। दूसरी तरफ पीटर डॉक्टर को लेकर एक कमरे में पहुंचा जहां पर बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। उसका प्लान हॉस्पिटल में धमाका करके भागने का था, लेकिन तभी उस डॉक्टर ने पीटर के सर पर एक सिलेंडर मारा और वहां से भाग गई। वो डॉक्टर भागकर फ्रैंक के पास पहुंची और उसे पीटर का बताया, लेकिन उसने पीटर पर गोली नहीं चलाई क्योंकि उसे मैक्स की जान बचानी थी। इसी बात का फायदा उठाकर पीटर ने वहां एक धमाका कर दिया जिससे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो गया। तभी मैथ्यू मैक्स को लेकर हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में चला
चला गया, जो उसी हॉस्पिटल के साथ एक पुल से जुड़ी हुई थी। पीटर भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन नीचे से पुलिस ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी फ्रैंक भी वहां पर पहुंच गया और उसने पुलिस वालों की लाइट ही तोड़ दी, जिससे पीटर की जान बच गई और उसने फिर भी हॉस्पिटल में जाकर सभी दरवाजे बंद कर दिए। अब फ्रैंक उस कमरे तक पहुंच गया जिसमें मैक्स था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो वहां पर पीटर भी आ गया और मैक्स को लेकर वहां से भाग निकला। दरअसल वो मैक्स को सहारा बनाकर वहां से भागना चाहता था। इसके बाद वो हॉस्पिटल के उस हिस्से में पहुंचा जहां से सुरंग निकलती थे। वो इस दीवार को तोड़ने लगा और मैक्स को सॉरी कहकर वहां से भाग निकला। फ्रैंक ने एक पुलिस की गाड़ी से पीटर का पीछा किया, लेकिन पीटर तो एक पुल पर पहुंच चुका था। फ्रैंक ने जल्दी से उस पुल को आगे से बंद करने का ऑर्डर दिया, जिससे पीटर को गाड़ी से उतरकर आगे पैदल जाना पड़ा। अब एक बार फिर पीटर और उसका आमना सामना हुआ। तभी वहां पर पुलिस आ पहुंची, जो पीटर पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन फ्रैंक पीटर के सामने आ गया, जिससे उसको गोली लग गई। मौके का फायदा उठाकर पीटर भागने लगा, लेकिन फ्रैंक ने उसकी टांग पर गोली चला दी, जिससे वो नीचे पानी में गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।